अगर अपने बच्चों को इस दौर में दीनी तालीम से, इस्लामी मालूमात से अगर नावाकिफ़ रखोगे, वो दिन दूर नहीं, आज जो अब्दुर्रहमान का बाप कहला रहा है वो कल जाकर राम या रमेश का बाप कहलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र से ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसी भी हो वासिता अहमद का दे के, नसीब कैसी भी हो वसीला मोहम्मद का दे के, खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। सामईन इकराम, हर इंसान ये चाहता है कि इस्लाह हो जाए, हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाए, हमारे महल्ले की इस्लाह हो जाए, हमारे नौजवानों की इस्लाह हो जाए। इस्लाह कैसे हो इसका कौन ख्याल करेगा? उलमा ने लिखा है कि इस्लाह के लिए सबसे बुनियादी शक्ल ये है, सबसे पहले अपने घर ही से इस्लाह की कोशिश की जाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले ये कहा कि आप अपने घर वालों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दीजिए और ख़ुद नमाज की पाबंदी कीजिए। और इसी तरह अंबिया कराम और दीगर अंबिया कराम की सुन्नत भी यही रही है कि वो सबसे पहले अपने घर में दीन की दावत देते थे, बाद में आगे चलकर दूसरों की, दूसरे महल्ले वालों, गाँव वालों, देहात वालों पर दीन की दावत देते थे। इसी तरह दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस्लाह के लिए सबसे बुनियादी वजह यह है कि नमाज की पाबंदी की जाए। वजह इसकी ये बयान की गई है कि नमाज कुरान करीम में फ़रमाया गया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ये जो नमाज है ये बुराई से रोकती है और बेहयाई से रोकती है, इसमें बहुत सारी फ़जीलतें हैं और गुनाहों से ये रोकती है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा, सूरज की शुआएं जितनी भी तेज़ हो, एक बादल अगर सामने आ जाए तो उसकी रोशनी रोक लेता है। बिल्कुल इसी तरह जितने भी बड़े बड़े गुनाह हो या फिर कितनी बड़े बड़े गुनाह करने की अगर आदत हो या फिर उसकी कोशिश हो, अगर उसकी ख्वाहिश हो, तो ये नमाज एक ऐसी ताकतवर चीज़ है जो उन सब बुराइयों को रोक देती है। सामईन इकराम, अभी चंद दिनों में रमज़ान भी आने वाला है। उलमाए किराम का ये मामूल रहा है, जब भी रमज़ान आता तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपने घर वालों से मुखातब होकर कहते हैं, अपना शेड्यूल चेंज करो, अपने शेड्यूल में नमाज़ें नवाफिल कितनी पढ़ रहे हैं और कितनी पढ़नी चाहिए, और इसी तरह कुरान कितना पढ़ा है और कितना पढ़ना चाहिए, इसकी ज़्यादती करो। और इसी तरह इस शहर के मारूफ़ शख्सियत हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया के वालिद माजिद हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का मामूल था, जब भी रमज़ान आता तो घर में मुखातिब होकर घर के बच्चों से, औरतों से कहते थे, असर तक जो कुछ पकाना, जो कुछ करना है कर लो, असर के बाद से मगरिब तक ये मामूल रहना चाहिए कि तुम्हारा सारा वक्त कुरान में लगे और इसके बाद दुआओं में लगे।
कितनी अफसोस की बात है, आजकल हमारा माशरे में देखने में आता है, इफ्तार में पकोड़े पकाने में 2 रोटी 2 तले हुए अगर कमी हो जाए तो उसकी बर्दाश्त नहीं, लेकिन ताख रोज़ों की दुआएं छूट रही है, इसका कोई एहसास नहीं। सहरी के वक्त 1 रोटी की कमी हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन तहज्जुद नसीब नहीं हुई, तहज्जुद की तौफीक नहीं मिली तो उसका कोई एहसास नहीं। कैसी तरबियत करते थे अल्लाह वालों ने। ये तो रमज़ान से मुतालिक था। इससे आगे बच्चों की तरबियत से मुतालिक एक बात सिर्फ ये कहनी है कि सामईन इकराम, अगर अपने बच्चों को इस दौर में दीनी तालीम से, इस्लामी मालूमात से अगर नावाकिफ़ रखोगे, वो दिन दूर नहीं, आज जो अब्दुर्रहमान का बाप कहला रहा है वो कल जाकर राम या रमेश का बाप कहलाएगा। इसलिए अपने औलाद की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह वालों ने कितनी बारीकी से अपने बच्चों की तरबियत किया करते थे। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब फरमाते हैं, जब हम छोटे थे तो हम जब वाशरूम जाया करते थे, एक मरतबा वाशरूम जाना हुआ, वाशरूम से आने के बाद फिर हमारे वालिद माजिद हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब वाशरूम के लिए गए, जाकर देखा कि कुछ असरात यानी पेशाब के असरात वहीं थे। तो बाद में आकर कहने लगे अपने बेटे से, बेटा आपने हराम किया है। बच्चे ने कहा, हराम मैं क्या किया हूँ अब्बू जी? तो फरमाने लगे, बेटा ईज़ाए मुस्लिम हराम है, ईज़ाए मुस्लिम हराम है। आपने पेशाब के ख़तरात जो वाशरूम में किए हैं उसको पानी सही से नहीं बहाया, इस वजह से ईज़ाए मुस्लिम, अब दूसरा कोई शख्स आएगा तो उसको कराहत महसूस होगी, उसको तकलीफ़ महसूस होगी, इससे ये ईज़ाए मुस्लिम होगा जो कि हराम है। इस तरह औलाद की तरबियत किया करते थे। इससे आगे बढ़कर हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, अपनी नजासत साफ़ करने में तबीयत नहीं चाहिए तो दूसरे लोग आपकी नजासत कैसे साफ़ करते हैं? ये होती है तरबियत, बारीकियों को देखना। सामईन इकराम, हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह की अहलिया मुबारका, अहलिया साहिबा जब बहुत बीमार हो चुके थे तो सबसे कहा कि अपने बच्चों को, फ़लाने बच्चे को बुलाओ, फ़लाने बच्ची को बुलाओ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं उससे मुलाकात करना चाहती हूँ। तो सबको बुला लिया गया, लेकिन इत्तेफाक से उनको सेहत मिल गई। बाद में हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अहलिया मोहतरमा, मौत के वक्त जब मौत क़रीब आ जाए, जब सकरात का आलम आ जाए तो उस वक्त वज़ू करके नमाज़ पढ़ना चाहिए और अल्लाह से मुलाकात का शौक़ बढ़ना चाहिए। तो उस वक्त वो मोहतरमा कहती हैं, मेरे से गलती हो गई, अगर उसी वक्त आप मुझे टोक देते तो मैं इस तरह नहीं करती थी। ऐसे तरबियत क्या करते थे। और सामईन इकराम, इससे आगे बढ़िए, कैसे अल्लाह वालों ने हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी की वालिदा कितनी तरबियत अपने बच्चों की किया करती थी। और इसी तरह एक बात नौजवानों से कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर लेता हूँ। वो नौजवान जो इस वक्त अपनी कम उम्री को ज़ाय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको तारीख़ के वो औराक पलटा कर देखना पड़ेगा जो मोहम्मद बिन कासिम जैसों ने निगार किया है। क्या हुआ, एक मर्तबा जब जैसे इस तरह हिंदुस्तान पर ज़ालिमाना हुकूमत ने जुल्म कर रही है, उसी तरह उस दौर भी राजा दाहिर के दौर में उसी तरह उनको भी तड़पाया जा रहा था। उस वक्त चंद लड़कियों ने एक ख़त लिखा मुसलमान हुक्मरानों को। उस ख़त को पढ़कर अरब से मोहम्मद बिन कासिम रवाना हो गए जंग के लिए। जंग के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने 1700 का लश्कर लेकर वहाँ से आ गए, सिंध के सामने चले गए और कहा, मैं जाओ इत्तला दे दो राजा दाहिर को कि इस्लामी लश्कर आ चुका है, अब फतह हमारी ही होगी। तो उस वक्त वो राजा दाहिर डर गया, घबरा गया, अपने पंडितों को सामने बुला लिया। अब क्या किया जाए, इस्लामी लश्कर हमको मारने के लिए आ गया, अब हमारी शिकस्त हो जाएगी। तो उस वक्त पंडितों ने, साधुओं ने ये उनको बतलाया कि ये 14वीं रात है,
अब यहाँ फलां जंगल में जाकर प्रसाद देकर दुआ मांगते हैं, वो मुसलमान हुक्मरान जो कमांडर आए हुए हैं वो चले जाएंगे, हमारी फतह हो जाएगी। इस तरह उन्होंने बादशाह से कहा। तो बादशाह ने, राजा दाहिर ने फ़ौरन मान लिया, चलो चलो इसी तरह किया जाएगा। तो उस पंडितों ने, साधुओं ने कहा आप मत ना आइए, आप हुकूमत संभालिए, आप अपनी बीवी को भेज दीजिए, अपने ज़ौजा को भेज दीजिए। तो उस वक्त उन्होंने अपने ज़ौजा को भेज दिया राजा दाहिर ने। थोड़ी दूर के बाद ज़री दूर क्यों निकले कि उस पंडित की, उस साधु की ख्यालात बदल गए और उसके बदनीयती हो गई। उसने कहा आपको तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, अब इस्लामी लश्कर आ जाएगा और वो राजा दाहिर को ख़त्म कर देगा, हम दोनों मिलकर आपस में रिश्ता करके जी लेंगे। तो उस वक्त बड़ी ख़ानदान की थी, जो भी होगी, अगर राजा दाहिर हुक्मरान है तो हुक्मरान की बीवी बागीरत तो होती है, जो भी जिस कौम की होती हो। लेकिन उस वक्त जब जंगल के एक पयाबान में रात में दोनों ने चले गए, ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती से वो साधु ने उसे ले गया। तो उस वक्त एक मुसल्लह फरोश, एक बहादुर नौजवान जो ढाल लेकर, एक तलवार लेकर वहाँ पहरादारी कर रहा था, उसने देखा ये क्या आवाज़ें आ रही हैं, कौन हो तुम लोग। तो उस वक्त वो औरत कहती है, वो राजा की बीवी कहती है ये फलां शख्स है, हमको पहले इस्लामी लश्कर से डर है और उनको शिकस्त देने के लिए हमारे साधुओं ने इस तरह कहा है और हम यहाँ आए हैं, रास्ते में इसकी नीयत ख़राब हो गई है, उस वजह से अब ये मुझ पर ज़्यादती कर रहा है। तो उस वक्त उन्होंने, जो हुक्मरान थे, जो वो सामने आए थे तलवार और ढाल लेकर, उनसे कहा गया कि मेरी मदद की जाए, मुझे इससे बचाएं। तो उन्होंने कहा सामने आकर, ठीक है मैं बचा देता हूँ। इसमें दो रिवायत हैं, साधु या पंडित मजहबी लोगों का थोड़ा लिहाज कर लेते हैं, इस वजह से शायद उसको कत्ल नहीं किया गया या फिर उसको कैद करके कैद खाने में डाल दिया गया। बाद में चलकर उस मोहतरमा से कहा गया अब आपको क्या मदद की जाए। उन्होंने कहा मैं जंगल में आ गई हूँ, मुझे अपने दरबार वापस लौटा दिए, बस मैं दरबार को जाना चाहती हूँ। ठीक है वापस लौटा देंगे, चलिए आपको वापस लौटा देंगे, लेकिन 3 शराइत हैं। नौजवानों वो सुनो 3 शराइत क्या उन्होंने पेश की थी। वो नौजवान सिर्फ 19 साल का नौजवान या 17 साल का नौजवान जो मोहम्मद बिन कासिम था, उन्होंने 3 शराइत पेश की, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले वो 3 शराइत सुन लो। ये पहली शर्त ये है कि आप अपने पाँव में जो पाजेब पहने हैं, पाँव में जो भी पहने हैं, वो चमचम की आवाज़ आ रही है उसको निकाल दो। और दूसरी शर्त ये है आप पीछे से चलो और मैं सामने जाता हूँ, और पीछे से सिर्फ इशारे कर देना, राइट जाओ या लेफ़्ट जाओ, और आप सामने मत आना, सिर्फ पीछे रहना। ये उनकी दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त उन्होंने कहा कि आप रास्ते में मुझसे कुछ भी बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मुसलमानों के लिए अजनबी औरत से बात करना मना है। इस तरह उन्होंने 3 शराइत पेश किए हैं। आप देखिए कितने अखलाक थे उनके पास। एक तो बहादुरी थी, बहादुरी के साथ साथ उनके अखलाक भी थे। जब वो औरत मान ली, इतने अच्छे शराइत, एक तो मुझे सामने जाने के लिए मना किया गया, बल्कि पीछे आने के लिए कहा गया। क्यों? अगर सामने होती तो शहवत भी होती, शैतान का शिकार भी होता, इसलिए मुझे पीछे आने के लिए कहा गया। दूसरी, क्योंकि पाँव से पाजेब और जो पहन के है उसको निकालने के लिए कहा गया। क्यों? वो भी एक शहवत का वो भी एक रास्ता है, आवाज़ से, लड़कियों की चूड़ियों की आवाज़ से शहवत उभरती है, इस वजह से उसको भी मना किया गया। और तीसरी, रास्ते में बात करने के लिए भी मना किया गया। तो ये बहुत अच्छे, बहुत ख़ानदानी लोग नज़र आते हैं। चुनांचे वो औरत ने पूछ ली कौन हो आप जो इतने अच्छे हैं? तो फरमाया मैं मोहम्मद बिन कासिम हूँ। तो फरमाने लगी वो तो आप मोहम्मद बिन कासिम हैं? हाँ मैं मोहम्मद बिन कासिम हूँ, मैं ही शिकस्त करने आया था आपकी साम्राज्य हुकूमत, राजा दाहिर की हुकूमत को। तो उन्होंने ठीक है चलो चलते हैं, इतने अच्छे लोग हमारी हुकूमत करें तो बहुत अच्छा है। तो इसी तरह जब वो दरबार तक पहुंची तो आखिरी में कही कि दरबार में जाने के बाद मैं अपने राजा, अपने हस्बैंड, अपने शोहर को मनाऊंगी कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो ऐसे लोग नज़र आएंगे, वो आसमानी किताबों से उनका ताल्लुक़ है। इस तरह रात की तन्हाइयों में इतना अच्छा मामला किया है, अगर वो मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो आप जो चाहे कर लेना। और ये दरिया के बाजू से खिड़की जो नज़र आई है ये एग्ज़िट रोड है, एग्ज़िट दरवाज़ा है,
यहाँ से आकर आप हमला कर लेना। इस तरह कहकर वह अंदर दरबार में चली गई। बाद में 3 दिन के बाद तक कोई खबर नहीं आई, तो बाद में वह अंदर गए और जाकर देखा तो वो औरत शोहर राजा दाहिर जो बदतर और बदतरीन शख्स था, जो जालिम हुक्मरान था, वो उसके पाँव पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी, मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो वो नहीं मान रहा था। वो कैसे मानेगा, जालिम हुक्मरान था। तो चुनांचे वो अंदर आ गए। इसी तरह हिंद में वो दाखिल हो गए, सिंध की फतह हो गई। सामईन इकराम और नौजवानों, ये जो वाक़या सुनाने का इसलिए मौका हुआ कि जो नौजवान 17 साल की उम्र में हिंद को फतह कर सकता हो, तो आजकल के नौजवान जो ऊंचे अज़ाइम रख नहीं सके तो क्या फ़ायदा है। कैसे उनके तन्हाइयाँ जा रही हैं। फ़ोन का गलत इस्तेमाल, फ़ोन हमारी ज़िंदगियों को स्पंज की तरह चूस रहा है और हमारी नेकियों को दीमक की तरह खा रहा है तो भी फिर इसका कुछ भी एहसास नहीं है। इससे आगे बढ़कर सामईन इकराम, ऐसे चीज़ें भी जो देख रहे हैं, कल को वो देखने पर मजबूर होते थे, डरते थे, खौफ हो जाता था। लेकिन आजकल फ़ोनों में वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। याद रखिए, वो चीज़ें अगर आपको नमाज में याद आ जाएंगी, अल्लाह से नहीं मिल जाएगी। सजदे में अगर वो तसव्वुर आ जाएगा, ऐसी गंदी चीज़ें जहन में आ गए, तो कैसे उनकी इस्लाह होगी, कैसे वो अल्लाह के बंदे नेक बंदे होंगे। चुनांचे आखिरी अशआर कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चुनांचे मुफ्ती साहब भी आ गए हैं, हज़रत वाला का खिताब होगा। आप लोग और हम लोग बहुत चाहते हैं कि नबी का तज़किरा हो। हर शख्स की तमन्ना है, हर शख्स का इरादा है कि नबी की तारीफ़ हो। अरबी शायर ने नबी की तारीफ़ इस तरह लिखी, हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, वक़ार मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, कामयाबी मिली। तमाम अम्बिया के फ़ज़ाइल को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को, इनायात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दूँ, उस गुलदस्ते का नाम है आमिना का लाल, अब्दुल्लाह का नूरे नज़र, मक्का का दुर्रे यतीम, शाफ़ी महशर, वजह कायनात, इमामुर रुसुल, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुरसलीन, वाली नवाली अताई सनाई शाफ़ी मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहर आला अरफा अकमल और कामिल नबी, वो नबी अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस नबी में आदम का खुल्क, शीस की मारिफत, नूह का जोश तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रज़ा, अय्यूब का सब्र, दाऊद की आवाज़, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, सुलेमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। और इसी तरह अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफ़ुर रहीम है, अल्लाह क़ादिर क़दीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद बेऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो ज़ुल जलाल है, और ये आमिना का लाल है। उसकी रुबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है। उसको देना आता है, इसको लेना आता है, उसका ख़ज़ीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। वो है और ये है, वो ये नहीं और ये वो नहीं। हाँ, मैं तो इतनी बात कहता हूँ, वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें कही गई है हमको और आपको और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक रसूल बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।